आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जो बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार रहना होगा। इस यात्रा में आप प्रकृति के कई रंग और अद्भुत सुंदरता को देखेंगे। यहाँ मिलने वाले आध्यात्मिक अनुभव को तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी यात्रा का एक्सपीरियंस और यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं अमरनाथ। मेरी अमरनाथ यात्रा शुरू हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ से मैंने जम्मू तवी जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन बुक की थी। ये जम्मू तक पहुंचने के लिए सबसे फास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन से सिर्फ 6.5 घंटे में आप दिल्ली से जम्मू पहुंच सकते हैं। मेरा जम्मू तक का सफर आराम से खाते पीते पूरा हो गया। मैं पहुंच गया जम्मू स्टेशन। यहाँ पर यात्रा के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा थी, पर मेरे पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन था, तो मुझे सिर्फ RFID लेना था, जो मैंने स्टेशन के साथ में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से ले लिया। यात्रा के लिए RFID का होना जरूरी है। यहाँ से अगला पड़ाव होता है भगवती नगर बेस कैंप। यहाँ से आप आगे की यात्रा के लिए बस की टिकट ले सकते हैं। अगर बस में जाना ना चाहें तो भगवती नगर के बाहर से टैक्सी भी मिल जाती है, और अपनी गाड़ी से आगे की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको भगवती नगर बेस कैंप से ही यात्रा के लिए स्टिकर मिलेगा, और आप कॉन्वॉय के साथ सुरक्षा में अपनी यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना कॉन्वॉय के अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा कर सकते हैं, और इसके लिए आपको भगवती नगर आने की भी जरूरत नहीं है। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सुरक्षा के साथ काफिले में जाएं। इसमें आपका समय भी बचेगा, क्योंकि कॉन्वॉय के लिए पूरा रोड खाली रहता है और आप सुरक्षित भी रहेंगे। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आपको पहलगाम का लगभग 32 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। पहलगाम का रास्ता लंबा है, पर ऐसी मान्यता है कि शिवजी इसी रास्ते से गए थे, और ये रास्ता सुंदर भी बहुत है। या आप 14 किलोमीटर का बालटाल ट्रैक कर सकते हैं, और मैंने पहलगाम के लिए बस की टिकट ले ली, जो लगभग 400 से 900 रुपए के बीच में थी। बाहर से टैक्सी भी लगभग 1200 से 1500 पर पर्सन मिल रही थी। बस की टिकट लेने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर टूरिज्म का होटल जम्मू रेजिडेंसी बुक किया, जो भगवती नगर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। पर होटल की तरफ से भगवती नगर के लिए फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी थी, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। भगवती नगर में कॉमन AC हॉल है, जहां आपको गद्दा और कंबल मिल जाएगा, और यहां पर आप सो सकते हैं, और लगभग 100 रुपए के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। बस की टिकट के पीछे बस का नंबर, सीट नंबर और टाइम लिखा रहता है। तो रात के 2 बजे मैं पहुंच गया भगवती नगर बेस कैंप। यहाँ बसों की भीड़ में से अपनी बस ढूंढना एक मुश्किल काम था, क्योंकि बस किसी सीक्वेंस में नहीं खड़ी थी। तो यहाँ टाइम से पहुंचना जरूरी है। यहाँ कुछ भंडारे हैं जहां से चाय मट्ठी के साथ सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। मेरी बस लगभग सुबह के 3:45 पर निकल पड़ी पहलगाम की तरफ। रास्ते में हुए पवित्र त्रिकुटा पर्वत के दर्शन, जहां माता वैष्णो देवी का निवास है। फिर हमारा कॉन्वॉय पहुंचा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो भारत की सबसे बड़ी रोड टनल है। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। ये चेनानी से शुरू होकर नाशरी पर खत्म होती है। सुबह के 7 बजे हमारे कॉन्वॉय ने पहला ब्रेक लिया, जो था चंद्रकोट में। यहाँ पर कई भंडारे थे। 35-40 मिनट के बाद काफिला फिर से चल पड़ा। पूरे रास्ते में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि किसी VIP जैसा फील हो रहा था। हमें धन्यवाद देना होगा उन जवानों का जो दिन रात हमारी सुरक्षा में रहते हैं, और जिनकी वजह से ये यात्रा संभव हो पाती है। इसके बाद 9:30 बजे हमारा दूसरा पड़ाव आया, जो था बनिहाल में। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं भंडारे लगाती हैं, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। यहां से निकलते ही आती है बनिहाल काजीगुंड टनल, जो लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी है, और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। कश्मीर की सुंदरता को देखते देखते लगभग दोपहर के 12:30 पर बस पहलगाम पहुंच गई। यहां पर थी लंबी लाइन सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक के लिए। यहां पर RFID बनवाने का भी ऑप्शन था। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद मेरी एंट्री हुई पहलगाम के अंदर। यहाँ पहाड़ों के सामने से बहती हुई नदी की सुंदरता आपकी थकान को कम करने की कोशिश करती है।
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है नुनवान बेस कैंप, जहाँ ज़्यादातर यात्री रुकते हैं। यहाँ शेयर टेंट मिल जाते हैं जिसमें आपको 300 से 400 रुपये एक आदमी का देना होता है। अगर आप 3-4 लोग हैं तो यहाँ बात करके अपना अलग टेंट भी ले सकते हैं। अगर आप मेरी तरह होटल में रुकना चाहते हैं तो नुनवान से आगे पहलगांव में 1200 रुपये से शुरू होकर एक ठीक ठाक कमरा मिल जाएगा। सुबह करीब 4:30 बजे पहलगांव से टैक्सी निकलती है चंदनवाड़ी के लिए। टैक्सी का किराया 200 से 300 रुपये पर पर्सन रहता है, जो आपको आधा घंटे में चंदनवाड़ी पहुंचा देती है। चंदनवाड़ी कैंप पर आप फिर से सुरक्षा जांच से गुजरते हैं, जहां आपका RFID स्कैन होता है और यहां से आपका अमरनाथ यात्रा का पैदल ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक के शुरू होते ही आपको मिलते हैं भंडारे और भंडारों के बाद शुरू होता है पहलगांव का सुंदर पर कठिन ट्रैक, जो लगभग 32 किलोमीटर का है। मेरी यात्रा पहलगांव ट्रैक के सुंदर नज़ारे देखते हुए जोश के साथ शुरू हुई। यात्रा का पहला पड़ाव था पिस्सू टॉप, जो चंदनवाड़ी से सिर्फ 3 किलोमीटर है, लेकिन ये 3 किलोमीटर का ट्रैक एक मुश्किल खड़ी चढ़ाई है, जो आपको आगे आने वाले ट्रैक के लिए तैयार कर देती है। पिस्सू टॉप पहुंचते ही फिर से आपको भंडारे मिल जाते हैं। अमरनाथ में लगने वाले भंडारे किसी आम भंडारे जैसे नहीं होते, बल्कि यहाँ आपको शादी की दावत जैसा खाना देखने को मिलता है। इसके बाद अगला पड़ाव है शेषनाग झील, जो पिस्सू टॉप से 10 किलोमीटर आगे है। यहाँ रास्ते में आपको मिलेगी प्राकृतिक सुंदरता, भंडारे और सबसे जरूरी ऑक्सीजन बूथ, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ये बूथ आपकी मदद करते हैं। आखिरकार मैं पहुंच गया शेषनाग झील पर। यहाँ का व्यू तो देखते ही बनता है और ये थोड़ी देर के लिए आपकी थकान मिटा देता है। आप यहाँ से दोपहर के 2 बजे से पहले पार नहीं होते तो आपको शेषनाग पर ही रोक दिया जाता है। यहाँ पर भी शेयर टेंट लगभग 500-550 रुपये पर पर्सन थे। इसके बाद शुरू होता है 4 किलोमीटर का एक मुश्किल रास्ता। इस रास्ते को कीचड़, पानी और बर्फ मुश्किल बना देते हैं। मैं यहाँ अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ घोड़े खच्चर की सेवा लेनी पड़ी और मैं पहुंच गया महागुनास पास, जिसे MG टॉप या गणेश टॉप भी कहते हैं। MG टॉप इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसकी ऊंचाई 14,800 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम है और आपको थकान बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर ढलान है, पर यह पूरा रास्ता बर्फ से ढका था और ट्रैक कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ की सुंदरता आपको स्वर्ग में होने का एहसास कराती है। पर ध्यान रहे, यहाँ जरा से भी गलती आपको सच में स्वर्ग पहुंचा सकती है। हर कदम आपको यहाँ देख कर रखना होगा। देखिए NDRF यहाँ कैसे लोगों को रस्सी के सहारे उतार रही थी। आखिरकार भगवान शिव का नाम लेते हुए ये मुश्किल रास्ता पार हो गया और मैं पहुंच गया पोषपत्री भंडारे पर, जो शिव सेवक दिल्ली द्वारा लगाया जाता है और ये पूरे अमरनाथ का सबसे बड़ा भंडारा है। यहाँ मसाज जोन भी था, जहां मैंने अपने पैरों को थोड़ा आराम दिया। इस भंडारे में मिठाई और खाने की व्यवस्था देखकर आप भूल जाएंगे कि आप 14,000 फीट पर हैं। यहाँ रुकने की भी फ्री सुविधा है, पर आप यहाँ रुकना नहीं चाहते तो आपको ये पॉइंट शाम के 6 बजे से पहले पार करना होगा। इस रास्ते में मोबाइल नेटवर्क कम आता है, इसलिए यहाँ फ्री टेलीफोन बूथ की सुविधा भी थी, जहाँ से आप अपने घर फ़ोन कर सकते हैं। किसी तरह गिरते पड़ते मैं पहुँच गया पंचतरनी कैंप। यहाँ से आप दोपहर के 3 बजे के बाद आगे नहीं जा सकते। पंचतरनी में रुकने के लिए टेंट मिल जाता है और एक टेंट में लगभग 6 से 10 लोग तक रुक सकते हैं। यहाँ एक आदमी का किराया लगभग 600 से 650 रुपये था। अगर आप हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको हेलीकॉप्टर यहीं पंचतरनी में छोड़ेगा, जहाँ से आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है। मैंने अगले दिन सुबह 7:30 बजे आगे की यात्रा शुरू करी। पवित्र गुफा के जब आपको दूर से पहली बार दर्शन होते हैं तो आपकी थकान कम होने लगती है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल करीब दिखने लगती है। पंचतरनी से होली केव तक काफी भीड़ होती है, जिसे पैदल पूरा करने में लगभग 3 घंटे लग सकते हैं। पवित्र गुफा की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपको अपना सामान और मोबाइल फोन क्लॉक रूम में जमा कराना होता है। यहाँ से ही आप प्रसाद भी ले सकते हैं।
आखिरकार मैं सीढ़ियां चढ़कर गुफा में पहुंचा और भगवान शिव के बर्फानी रूप के दर्शन किए। यहाँ पहुंचने के लिए मैंने दिल्ली से 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया था, पर बर्फ के रूप में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करके मैं सब भूल गया। इसके बाद मैं इस अनुभव को शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जय बाबा बर्फानी। दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा वापसी के सफर पर। इस बार मैंने बालटाल का रास्ता चुना जो 14 किलोमीटर का है और वापस आते वक्त ज्यादातर ढलान ही रहती है। बालटाल ट्रैक में ज्यादातर रास्ते में आपको रेलिंग मिल जाएगी और कई जगह तो लाइट्स भी लगाई हुई हैं। बालटाल के रास्ते से आप चाहें तो एक ही दिन में अमरनाथ बाबा के दर्शन करके वापस बालटाल कैंप आ सकते हैं, पर यह सफर काफी थका देने वाला होगा क्योंकि इस रास्ते पर काफी खड़ी चढ़ाई है। लगभग 4 घंटे बाद मैं पहुंच गया डोमेल। यहां से आपके RFID कार्ड वापस ले लिए जाते हैं। यहां से बालटाल बेस कैंप 3 किलोमीटर है और यह रास्ता लगभग प्लेन है। डोमेल से बालटाल बेस कैंप तक 1 घंटा और लग जाता है। बालटाल बेस कैंप के पास पहुंचते ही आपको बड़े बड़े भंडारे दिखते हैं। यहां पर टेंट में रुकने के लिए 500 से 800 रुपए एक आदमी का देना होता है। टेंट बुक करते ही मैं पहुंच गया बस की टिकट लेने, जो बस पार्किंग के नजदीक ही मिल रही थी। बालटाल से जम्मू तक बस का किराया 650 रुपए से शुरू था। बाकी आपके पास टैक्सी का भी ऑप्शन होता है जिसमें लगभग 1500 एक आदमी का किराया रहता है। तो अगली सुबह बालटाल से बस 4:30 बजे निकल गई और सोनमर्ग के सुंदर नज़ारों से वापसी के सफर की शुरुआत हुई। इस यात्रा ने मुझे मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाया है। अब मैं अपने घर की ओर लौट रहा हूं, लेकिन यहां से मिली यादें और अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय।